आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पेपर लीक जिसे लेकर देश भर के छात्र दिल्ली में जमा हुए थे, आखिर क्या है उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज की वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल में। भारत में हर बार जब किसी बड़ी भर्ती या प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना सुरक्षित माना जाने वाला पेपर बाहर कैसे आ जाता है। साल 2026 के नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच ने इस पूरे नेटवर्क की कई परतें खोल दी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर लीक कोई एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि कई स्तरों पर फैला एक संगठित नेटवर्क होता है। बता दें कि इस नेटवर्क की शुरुआत होती है प्रिंटिंग प्रेस या पेपर तैयार करने की प्रक्रिया से, जहां परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार और छापे जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया से जुड़े किसी व्यक्ति की मिली भगत हो जाए तो गोपनीय प्रश्न पत्र बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है इनसाइडर नेटवर्क। जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में ऐसे लोग भी शामिल पाए जाते हैं जिन्हें प्रश्न पत्र तैयार करने या मॉडरेशन प्रक्रिया तक पहुंची थी। आपको बता दें कि यही लोग सबसे पहले गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचाते हैं और आपको बता दें कि इसके बाद शुरू होता है चुनिंदा छात्रों तक सवाल पहुंचाने का खेल। असली प्रश्नों का अक्सर बड़े प्रश्न बैंक या तथाकथित गैस पेपर के बीच छिपाकर पढ़ाया जाता है ताकि किसी को सीधे पेपर लीक होने का संदेह ना हो। अगला चरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जांच एजेंसियों के अनुसार अलग अलग मामलों में प्रश्न पत्र या उससे जुड़ी सामग्री निजी मैसेजिंग ग्रुप, आपको बता दें कि इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म और अन्य गुप्त माध्यमों से सीमित लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। कई बार इसके बदले लाखों रुपए तक वसूले जाते हैं। इसके बाद मैदान उतरती है सॉल्वर गैंग। ये ऐसे लोग होते हैं जो कम समय में पूरे प्रश्न पत्र के सही उत्तर तैयार करते हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र को उत्तर दोनों चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए जाते हैं। सबसे अहम चरण होता है लास्ट माइल डिलीवरी। आपको बता दें कई मामलों में जांच एजेंसियों ने पाया कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले या एक रात पहले तक लीक सामग्री छात्रों तक पहुंचाई जाती है ताकि उसे सार्वजनिक होने की संभावनाएं कम रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि पेपर लीक केवल तकनीकी खामी का मामला नहीं बल्कि इसमें मानव नेटवर्क, लालच और संगठित अपराध की बड़ी भूमिका होती है। जब तक परीक्षा प्रक्रिया के हर स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाना चुनौती बना रहेगा। देश में इससे पहले भी कई बड़ी परीक्षाएं पेपर की जो है वो लीक हो चुकी हैं और कारण विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, विभिन्न भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जांच के बाद कार्रवाई और कई मामलों में परीक्षा रद्द करने जैसे कदम उठाए गए हैं। यही वजह है कि पेपर लीक आज केवल एक अपराध नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है।